नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा अस्थमा के बारे में। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण भारत में छोटे छोटे बच्चों से लेके और 80-85 वर्ष के बुजुर्ग लोग भी बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी तकलीफें होती हैं और जीवन भर ही वो इससे पीड़ित रहते हैं। उनको कोई भी सही इलाज नहीं मिलता है सिवाय होम्योपैथी के। होम्योपैथी में इस बीमारी के सिम्टम्स के आधार पे, पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे दवाएं दी जाती हैं और ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों के अस्थमा की शुरुआती अवस्था है, मतलब कि 1-2 साल ही जिनको हुए हैं, वो पूरी तरह क्योर हो जाते हैं, 100% रिजल्ट उनको मिल जाते हैं। और जिन लोगों का अस्थमा 20-25 साल पुराना है, फैमिली ट्रेट उनका है, उनके पूरे परिवार में ही मतलब दादा दादी को रहा है या नाना नानी को रहा है या मामा मामी को रहा है, इस तरह के जो ट्रेट है, फैमिली ट्रेट या जेनेटिकल जिसे हम कह सकते हैं, उन लोगों को भी अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं उनमें होम्योपैथिक मेडिसिन के लगातार उपयोग से सही तरीके से यदि केस टेकिंग करके उनको दवाई दी जाए तो 90-95% रिजल्ट उन लोगों को भी मिल जाते हैं। अब होम्योपैथी में दोस्तों इसके लिए बहुत सारी अलग अलग दवाएं आती हैं जो पेशेंट के सिम्टम्स से मैच करने के आधार पर उनको दी जाती हैं। उन्हीं में से एक दवा के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा और उस मेडिसिन का नाम है दोस्तों ग्रिंडेलिया रोबस्टा। ये मेरे पास ग्रिंडेलिया रोबस्टा है। ये इसका मदर टिंचर है, भट्टाचार्य का है, एम भट्टाचार्य कंपनी का है। ये मदर टिंचर कलकत्ता की एक बहुत पुरानी कंपनी है, इसके मदर टिंचर भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये ग्रिंडेलिया रोबस्टा का मदर टिंचर है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा कि ग्रिंडेलिया रोबस्टा को अस्थमा के केसेस में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं मरीजों में और इसका डोज किस तरह से लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि ग्रिंडेलिया रोबस्टा का जो खास तौर से उपयोग किया जाता है वो दोनों बीमारियों में होता है, अस्थमा में भी होता है और ब्रोंकाइटिस में भी होता है। दोस्तों, यदि हम इसके आंखों की सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसका जो पेशेंट होता है उसको आंखों में बहुत ज्यादा दर्द होने की और हैवीनेस होने की शिकायत होती है। खास तौर से उसकी जो आई बॉल्स होती हैं उनमें तो बहुत ही ज्यादा पेन होता है। पुरुलेंट ऑप्थेल्मिया की भी शिकायत होती है और आयराइटिस की भी शिकायत इन पेशेंट्स को होती है। सिर में उसको ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज्यादा उसको हैवीनेस हो गई हो सिर में, और ठीक वैसे ही लक्षण आते हैं जैसे कि क्विनिन के ओवरडोज से आते हैं। क्विनिन यानी कि मलेरिया की जो दवा होती है उसके ओवरडोज से जैसे सिम्टम्स सिर में आते हैं, मरीजों को हैवीनेस लगती है, फुलनेस लगती है, वैसे ही सिम्टम ग्रिंडेलिया के पेशेंट को देखने में मिलते हैं। यदि हम इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में दोस्तों ये देखा जाता है कि जिन लोगों को अस्थमा की और ब्रोंकाइटिस की शिकायत होती है उन लोगों पर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। खास तौर से ब्रोंकाइटिस के और अस्थमा के वो केसेस जिनमें कि लोगों के या पेशेंट्स की जो छाती होती है, जो लंग्स होते हैं, उनमें बहुत ही ज्यादा म्यूकस भरा हुआ है, वीजिंग साउंड आता है, वीजिंग रेल्स जिसे बोला जाता है, वो आवाज सुनाई देती है जैसे कि वो जो वेलक्रॉन होती है ना, वो उसको खींचने से, वो जो चिपकने वाला एक वेलक्रॉन मटेरियल होता है, उसको खींचने से जो चट 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 की आवाज आती है, वैसी आवाज उसमें पेशेंट के फेफड़ों से आती है, लंग्स से आती है, घड़घड़ाहट की आवाज आती है। या इसको हम कह सकते हैं कि जो लोग हुक्का पीते हैं उनमें हल्का हल्का जो साउंड, हुक्के से घड़घड़ाने वाला जो साउंड आता है ना, वैसा साउंड इसमें कंटिन्यूअस साउंड आता है, इसको रेल्स कहा जाता है। तो इस तरह का ये साउंड इसके आता है। इसके साथ ही जिन लोगों को कार्डियोपल्मोनरी डिसीज की शिकायत होती है, यानी कि उनके हार्ट में भी प्रॉब्लम है और उनके लंग्स में भी प्रॉब्लम है, हार्ट भी उनका कमजोर पड़ गया है और लंग्स में भी उनके कमजोरी आ गई है, तो उन लोगों के लिए भी ये मेडिसिन एक टॉनिक के रूप में काम करती है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिन लोगों को अस्थमा के साथ साथ हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या फिर हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको हार्ट उनका कमजोर है और उनके साथ साथ अस्थमा जैसे सिम्टम्स उनको बॉडी में प्रोड्यूस होने लगे हैं, तो उसके लिए ये होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी टॉनिक के रूप में काम करने वाली एक मेडिसिन होती है। इसके अलावा दोस्तों इन लोगों के जो लंग्स होते हैं, यानी कि ग्रिंडेलिया के पेशेंट के जो लंग्स होते हैं, उनमें म्यूकस बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, एडहेरेंट रहता है। उसको निकालने के लिए वो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन वो ऐसे चिपका हुआ रहता है अंदर लंग्स में कि वो बाहर बिल्कुल नहीं निकाल पाते। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उनका जो म्यूकस होता है वो टेनेशियस म्यूकस होता है और बिल्कुल बाहर नहीं निकलता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मेडिसिन होती है ये न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे भी काम करती है।
इसका मतलब है कि जिन लोगों को अस्थमा के कारण रात में लेटने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल लेटते उनसे नहीं बनता है और जैसे ही वो लेटते हैं तो उनको ऐसा लगने लगता है कि उनकी सांस रुक जाएगी और सोने की जैसे ही उनकी बारी आती है और उनको एकदम से उठ के बैठना पड़ता है। लेटे हुए तो वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाते हैं, उठ के बैठना ही पड़ता है। रिपर्टरी में और मटेरिया मेडिका में तो इसके लिए ये खास सिम्टम है कि जो लोग बिल्कुल लेटे हुए में सांस ले ही नहीं पाते हैं, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, दम घुटने जैसा उनको लगने लगता है और उठ के बैठना ही पड़ता है। उन केसेस में ग्रिंडेलिया रोबस्टा का जो मदर टिंचर होता है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा जिन लोगों को पर्ट्यूसिस की शिकायत होती है, यानी कि हुपिंग कफ की शिकायत होती है या कुकर खांसी जैसे बोला जाता है, उसकी शिकायत होती है और उसके साथ बहुत ज्यादा व्हाइट कलर का म्यूकस निकलता है, उन लोगों में भी ग्रिंडेलिया बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ ही ब्रोंकोरिया की जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनको की ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन के कारण वहां पे कंटिन्यूअसली व्हाइट कलर का म्यूकस बनता रहता है। एलर्जिक रिएक्शन होती है ये एक, तो व्हाइट कलर का म्यूकस बनता है और कंटिन्यूअसली वो खराश कर करके निकालते रहते हैं, उसको बाहर निकालते हैं और एकदम गाढ़ा चिपका हुआ म्यूकस उनका निकलता है। तो उन लोगों के लिए भी ग्रिंडेलिया बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम इसके स्प्लीन से रिलेटेड सिम्टम्स की बात करते हैं तो स्प्लीन में इनलार्जमेंट देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर एक ऑर्गन होता है लेफ्ट साइड में, वो बड़ा हो जाता है और उसके एरिया में बहुत ज्यादा बर्निंग पेन उसको होने लगता है पेशेंट को, और ये जो बर्निंग पेन होता है पीछे लेफ्ट हिप तक चला जाता है। यदि हम इसके स्किन के सिम्टम्स की बात करते हैं तो स्किन में ये देखने को मिलता है कि ये हर्पीस की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। रोजियोला जैसे इरप्शंस, लाल लाल कलर के इरप्शंस इसमें हो जाते हैं। इसके साथ ही उनमें बहुत ज्यादा बर्निंग होती है, इचिंग होती है, लाल लाल कलर के अल्सर्स जैसे इरप्शंस हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स स्किन से रिलेटेड इनमें पेशेंट्स में देखे जाते हैं। तो दोस्तों ग्रिंडेलिया रोबस्टा इतने सारे सिम्टम्स में पेशेंट की हेल्प करती है। यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो हमें इसका मदर टिंचर यूज करना चाहिए और मदर टिंचर की 5-5 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पेशेंट को देना चाहिए। कंपनी आप कोई सी भी ले सकते हैं, जर्मन भी अच्छा है, एसबीएल भी अच्छा है, ये भट्टाचार्य भी बहुत अच्छा है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5-5 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पेशेंट के सिम्टम से मैच करने के बाद पेशेंट को देना शुरू कर दीजिए कंटिन्यू 2-3 महीनों तक, तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5-5 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पेशेंट के सिम्टम से मैच करने के बाद पेशेंट को देना शुरू कर दीजिए कंटिन्यू 2-3 महीनों तक, तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।